अब देखो, इसका एक आपको अच्छा सा उदाहरण देता हूं। आपने कभी मिमिक्री आर्टिस्ट देखे होंगे जो मिमिक्री किया करते हैं, देखे होंगे कैसे करते हैं वो मिमिक्री। मान लीजिए कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा है। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से, नमस्कार। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं। ये मान लीजिए एक तरीका है मिमिक करने का अमिताभ बच्चन की आवाज को। लेकिन इस मिमिक करने की प्रक्रिया में मैंने क्या किया, जब भी मैंने अमिताभ बच्चन को मिमिक करने की कोशिश की होगी तो क्या किया होगा, सबसे पहले अमिताभ बच्चन के उस व्यवहार का अध्ययन किया होगा, यानी कि अटेंशन। कैसे? मैंने जब बात की तो मेरा एक हाथ एक कंधा झुक गया, एक हाथ आगे आ गया, यानी ये एक तरह से मैंने प्रयास किया अमिताभ बच्चन की आवाज, अमिताभ बच्चन के तरीके को कॉपी करने का। उसके बाद मैंने वो सारी चीजें अपनी स्मृति में रखी कि किसी बात को कहते वक्त बच्चन साहब किस शब्द पर जोर डालते हैं, किस शब्द को तेज बोलते हैं, कैसा उच्चारण रहता है, ये सारी चीजें मेरी स्मृति में थी। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मैं आपके सामने अगर अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहा हूं तो पहली बार आप ही के सामने किया होगा। मैंने कोशिश की होगी अपने अंतर मन में उसका अनुकरण करने की कि भाई इस तरह से बच्चन साहब बोलते हैं, इस तरह से उनकी बात का तरीका है। और फिर जैसे आप लोग कुछ विद्यार्थी कह रहे हो कि सर बहुत अच्छी बात कही है, ये वो, सो ये इसका मतलब क्या है कि यहां पर मुझे एक अभिप्रेरणा मिली। आपसे पहले भी जब मैंने विद्यार्थियों को यह बात समझाई थी, तो ये पूरा तरीका है प्रेक्षण के द्वारा किसी भी चीज को सीखने का। जैसे मान लीजिए नाना पाटेकर साहब कोई बात बोलते हैं, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आओ अभी काला मोटा आदमी कपड़ा डालेगा, मैं मर जाऊंगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, तुम घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, सुबह उठोगे, घरवाली को कहोगे डार्लिंग क्रांति के मैदान पर एक और आदमी कुत्ते की मौत मारा गया। ये एक डायलॉग था, ये एक पूरा डायलॉग था। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट को पहले जिसने भी मिमिक किया होगा, मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्ट इस धरती पर हैं जो मिमिक्री किया करते हैं, सबसे पहले उन्होंने उस पूरे व्यवहार को अवधान में अपने अंतःकरण में लिया होगा। फिर उसके व्यवहार की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उन्हें स्मृति में रखा होगा। फिर उस व्यवहार का अनुकरण किया होगा और अनुकरण करने के बाद एक अभिप्रेरित व्यवहार जो उसके लिए मिला होगा, उस अभिप्रेरणा के तहत उन्होंने उस चीज को क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके प्रेक्षित व्यवहार की विशेषताएं हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया।